जी हां दोस्तों, मोदी गए थे डंका बजाने, हो गई एफआईआर। 20 लाख का जुर्माना भी। 12 साल में पहली बार हुई एफआईआर, तो क्या उल्टी गिनती शुरू? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई? आखिर मोदी से जुड़े एक मामले में इस एफआईआर के माने हैं क्या? और क्या वाकई इस एफआईआर को कराने में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं? तो क्या बीजेपी में मोदी को लेकर दो फाड़ है क्या यह पूरा का पूरा पेचीदा वाला मामला? आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के अध्यक्ष पर जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में हलचल सी तो मचना स्वाभाविक ही था, बौखलाहट सी हो गई। वो सोचने लगे कि 12 वर्षों से अभी तक जो नहीं हुआ था वो कैसे हो गया। जिस अंदाज में मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर हुई 20 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया। और इसका सिरा कहीं ना कहीं इस पूरे कांड में प्रधानमंत्री मोदी भी बेस हैं, जिनको लेकर के यह पूरा का पूरा कांड हुआ है। दोस्तों, मोदी और शासकते में 12 साल में पहली बार अगर कुछ ऐसा हो, जाहिर तौर पर सख्ते में आना स्वाभाविक है। और जिसने एफआईआर कराई उसे जानकर के आप कहेंगे ऐसा होना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की हिम्मत करने वाला कोई तो है, काश ऐसे और लोग हों। दरअसल दोस्तों, मामला तिरुवनंतपुरम का है, जहां बीजेपी पर जुर्माना और झटका लगा है। और यह झटका है जिसे बीजेपी को उबरने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे कांड में खुद बीजेपी के लोग शामिल हैं। मतलब बीजेपी में भी अब मोदी को लेकर दो फाड़ वाली स्थिति बन चुकी है। दोस्तों, आपको देखने में शायद यह खबर छोटी दिखे, एफआईआर की सामान्य लगे, मगर ये बारूद और छर्रे और एक चिंगारी की मानंद है, जिसका नतीजा घातक होता है। सबसे पहले उस खबर को आपके सामने रख देते हैं। आपको बताएं कि तिरुवनंतपुरम के फुटपाथों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर जुर्माना और एफआईआर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम सचिव द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर। और दोस्तों, वहां पर कौन है? अभी हाल में ही चुनाव हुआ था, जहां पर मेयर भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार में है, नगर निगम के अंदर। अब जुर्माना बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ में 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए देना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जिस अंदाज में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों, उस एफआईआर में कहा गया है कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 223 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए आदेश की आवाज 285 सार्वजनिक मार्गों को खतरा, बाधा और जोखिम पैदा करना, केरला पुलिस अधिनियम की धारा 120 बी जनता को बाधा, असुविधा और खतरा पैदा करने के तहत दर्ज है। इतना ही नहीं, एफआईआर के साथ साथ बीजेपी और उसके अध्यक्ष पर 20 लाख का जुर्माना। अब दोस्तों, यहां यह कहा जाता कि बीजेपी नेताओं को अवैध रूप से लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड हटाने के लिए पहले से निर्देश जारी किए गए थे। दरअसल दौरा वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का था। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पहुंचना था और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, जिसको लेकर के ये पोस्टर्स और फ्लैक्स थे। लेकिन हटाने के निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, हटाया नहीं गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद एक विस्तृत मूल्यांकन किया गया और यह सब कुछ हुआ। अब दोस्तों, इस प्रकरण को लेकर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि एफआईआर और जुर्माने लगाने की जो कार्रवाई हुई वो नगर के मेयर द्वारा की गई, और वो मेयर किसी विपक्षी पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी के हैं। दिसंबर में हुए नगर निगम चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। इसके बाद 26 दिसंबर को बीजेपी के वीवी राजेश को यहां मेयर बनाया गया। बीजेपी के ही मेयर हैं और एफआईआर भी उन्होंने कराया। निगम सचिव जहांगीर, इसका कहना है कि यह कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं। इसके मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के तहत पहले भी अलग अलग राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगे हैं। नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब देखिए, केरल उच्च न्यायालय वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और फ्लैक्स बोर्ड से संबंधित एक मामले पर विचार कर रहा था। उसने स्थायी निकाय को इन्हें लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। इसलिए
निगम अधिकारियों का दावा है कि यह कार्रवाई राजनीतिक तौर से नहीं बल्कि कानूनी तौर पर नियमों को ध्यान में रख करके की गई है। हाईकोर्ट का आदेश है। दोस्तों, नगर निगम के अधिकारी या मेयर लाख कानून का दावा कर लें, बीजेपी समर्थक इसे कितना ही कानून का राज कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि मामला सिर्फ जुर्माने का नहीं बल्कि भाजपा बनाम भाजपा की सियासी बहस का है। इस फैसले ने केरल की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है, कानून लागू करने का नाटक बता रहा है, लेकिन इससे संगठन की लापरवाही, अंदरूनी कलह उजागर हुई। हैरानगी की बात है, जब पिछले दिनों पीएम मोदी केरला आए थे तो कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। एफआईआर में केरला हाईकोर्ट के कई आदेशों और स्थानीय शासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन का आरोप है। इसमें कहा गया कि बीजेपी जिला समिति ने प्रधानमंत्री के दौरे के हिस्से के रूप में फुटपाथों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाए। इसे पालेम जंक्शन से पुलमोडू जंक्शन तक जनता को सुविधाएं हुई, जिसके तहत कई सारी धाराओं में, जैसा कि मैंने आपको धाराएं बताई, उनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। केरला में पहली बार दोस्तों बीजेपी का मेयर चुना गया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मेयर चुनाव में बीजेपी के वीवी राजेश को 51 वोट मिले और उसके बाद में वो मेयर चुने गए, जिसमें अलग अलग सीटें अलग अलग पार्टियों को मिली। लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ के पी शिवाजी को 29, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ उम्मीदवार केएस सबरीनाथन को 19। दरअसल 9 दिसंबर को अभी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में वार्ड नंबर 101 का रिजल्ट आया। 50 वार्डों पर भाजपा जीती। पिछले 45 साल से यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ का कब्जा था। एलडीएफ ने 29, कांग्रेस गठबंधन ने 19 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। आपको भी बताता चलूं कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर जिस अंदाज में 45 वर्षों से लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ का कब्जा था, 2020 में स्थानीय निकाय चुनाव में 52 सीटें जीती थी एलडीएफ ने। लेकिन दोस्तों, इस बार भाजपा ने बाजी मारी है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर हुई और ऐसी स्थिति में इस एफआईआर के मायने निकाले जा रहे हैं। तो जब इस एफआईआर के मायने निकाले जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी के अंदर ऐसी अंतर्कलह है, जिस अंतर्कलह को लेकर के अब बीजेपी के लोग ही मुखर होने लगे। मेयर बीजेपी का है, नगर निगम में सरकार बीजेपी की है। अगर वो चाहते तो इस पर एफआईआर नहीं होती। माना कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं, मगर इस राज्य में जिसको लेकर के, जिसके अंडर ये सारी चीजें आती है, फ्लैक्स लगाना, बोर्ड लगाना, होर्डिंग लगाना, और जहां कानून का उल्लंघन जिसके दायरे में आता, समीक्षा करना, वो तो बीजेपी के है। तो फिर बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या केरला में कोई नया समीकरण बन रहा है? दोस्तों, ये वही केरला है ना, तिरुवनंतपुरम ये वही इलाका है जिसे मोदी शाह के बेहद नजदीक हो गए थे थरूर। राहुल गांधी और कांग्रेस को साइडलाइन करके मोदी शाह के नजदीक चले गए। माना जा रहा है कि अब पार्टी से उनकी छुट्टी होने ही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, केरला में तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया और अपना मेयर बना लिया। लेकिन अगर मोदी का दौरा होता है, मोदी वहां जाकर के कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के ऊपर प्रहार करते हैं और वहां जाकर के बड़ी बड़ी बातें वही सब मोदी कराने के लिए करते हैं, और वहां पर एफआईआर दर्ज हो जाए, 20 लाख का जुर्माना लगे, तो यह दर्शाता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। यह दर्शाता है कि एक ऐसी हिम्मत लेकर कोई तो सामने बढ़ा जो मोदी और शाह से डरा नहीं। तो फिर अब इस गुट का, मोदी शाह गुट का रिएक्शन क्या होगा? इंतजार कीजिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।